देखो साहब, ये हो गया आपका प्रकलन समिति। ये क्या हो गया? प्रकलन समिति। देखो, प्रकलन समिति को हम लोक लेखा समिति का जुड़वा वाहन कहते हैं। आप इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछते हैं, है ना। तो प्रकलन समिति को हम क्या कहते हैं? लोक लेखा समिति का जुड़वा वाहन कहते हैं। अब देखो, प्रकलन समिति का स्थापना की अगर बात किया जाए, इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी साहब 1950 में, यानी हमारे देश की आजादी के बाद, है ना। अब देखिएगा, किसके सिफारिश पर इसका स्थापना हुआ था? किसके सिफारिश पर स्थापना हुआ था? जॉन मथाई, नाम सुने ना है? हाँ हाँ, जॉन मथाई की सिफारिश पर इसका स्थापना हुआ था। फिर कहा प्रारंभ में सदस्य, प्रारंभ में सदस्य, प्रारंभ में सदस्य, प्रारंभ में कितना सदस्य था? तो प्रारंभ में सदस्यों का संख्या 25 था। अब कह रहा वर्तमान में कितना है? हाँ, वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में सदस्य कितना है? तो वर्तमान में सदस्य साहब 30। अब 30 है तो समिति भी तो 2 है, संसद भी तो 2 है ना। एक लोकसभा है, हाँ तो लोकसभा है, और दूसरा क्या है? राज्यसभा है। सेकंड वाले राज्यसभा है। 300 के 300 लोकसभा से है साहब, राज्यसभा से 0 है, समझे। ये हो गया आपका लोक, हाँ सॉरी, ये हो गया प्रकलन समिति का परिचय। तो आप ये बताइए कि प्रकलन समिति का स्थापना कब हुआ? सिफारिश कौन किया? पहले कितना सदस्य था? अब कितना है? तो लोकसभा से, राज्यसभा से 0, है ना। अब देखिए, अब इसके अध्यक्ष पे आते हैं। पहले इसका अध्यक्ष, अध्यक्ष पहले तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष। दोनों कार्यकाल 1 वर्ष। अब इसका अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? इसका अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? तो सदस्य करता है साहब, सदस्य। जो सदस्य नियुक्त नहीं चुनना, इसको अध्यक्ष को कौन चुनता है? कौन चुनता है? तो सदस्य चुनता है। कौन चुनता है? सदस्य। इसी का सदस्य हो, प्रकलन समिति का सदस्य ही इसको चुनता है। हाँ हाँ हाँ, उसको चुनता है। चलिए अब देखिएगा, जो सदस्य है वही सदस्य मिलकर इसको चुनेगा साहब, ठीक है। अब ये पक्ष का भी बनेगा कि विपक्ष का, है ना। पक्ष का कि विपक्ष का? ये बनेगा पक्ष का। ये क्या बनेगा? पक्ष का। इनकी काम को देखते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि पक्ष का कहे है जो। तो चलो देखो, इसका अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? चुनता कौन है? सदस्य, जो उसमें है वही चुनेगा। हाँ, अब पक्ष, इसमें पक्ष का अध्यक्ष बनता है, विपक्ष का नहीं बनता है। अब आगे देखिएगा, हल्ला बंद। अब इसका काम क्या है? इसका कार्य क्या है? कार्य, तो देखिए, किसी मंत्री को काम कार्य करने का तरीका बताता है। अब इसे आपको नया नया मंत्री बना दिया, नया नया मंत्री बने, तो आपको अनुभव रहेगा? नहीं रहेगा। तो नहीं रहेगा तो आपको कैसे काम करना है ना, आपको काम करने का तरीका बताएगा, पहला। दूसरा बजट है साहब, दूसरा बजट है। तो एक बजट जो पास होता है वो करेक्ट पास नहीं आता, सब अनुमानता रहता है। लगभग इतना लाख करोड़ का बजट पास हुआ है, ये पैसा एकदम करेक्ट रहता नहीं। तो जो अनुमान जो होता है ना, उसका ही जांच करता है कि बजट का जो अनुमान है वो सही लगाया गया है कि नहीं लगाया गया, अनुमान, समझ ना। जैसे ऐसे वित्त मंत्री कहता है कि हम इतना बजट पास किया है, ये जांच करता है, ये देखता है, क्योंकि भी जांच समिति ना है कि ठीक है भाई, इतना का बजट पास किया गया तो अनुमान सही है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनकम ज्यादा है अब बोला जा रहा है काम, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक। तीसरा, बजट पास करना है तो बजट पास कैसे कीजिए, कैसे उसको रखिए जनता के बीच में, वो चीज को भी बताता है। क्योंकि देखिए, समय चेंज हो रही है, लोग डिजिटल हो रहे हैं, तो आपको बजट कैसे पास करना है, पहले कागज पढ़ के होता था, अब सीधे लैपटॉप से होता है साहब, होता ना है, सबका पीडीएफ आ जाता है। तो बजट कैसे पास करना है, इसका तौर तरीका को थोड़ा बताते हैं, बजट रखने की तरीका को बताते हैं कि कैसे बदलती हुई दुनिया में बजट को रखना है।